जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 में स्वागत है। देखिए, इस चैनल पे जब हम प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी कराते हैं तो हम सिलेक्टिव सवाल लेकर आते हैं। वह सवाल कि तो वो परीक्षा में पूछा गया हो या उस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जा रहे हो, इस प्रकार का सवाल हम लेकर आ रहे हैं। और यह जो क्लास चलता है प्रत्येक शाम 6 बजे चलता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रतियोगिकी परीक्षा की तैयारी के लिए और सिलेक्टिव सवाल और कुछ ट्रिकी वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको उपलब्ध हो तो हमारे YouTube चैनल पीके मैथ मस्ती 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे सुबह 6 बजे यूपी बोर्ड कक्षा 10 की हम गणित पढ़ा रहे हैं। और चलिए हम बिना देर किए यह जो साधारण ब्याज का 10वां भाग चल रहा है, इसको हम आज का क्लास पूर्ण करते हैं। और यह साधारण ब्याज का अंतिम क्लास है। इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आएंगे। जब हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी क्लास पढ़ाएं या पढ़ाकर अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और जान जाए और कंटिन्यूस प्रतिदिन क्लास कर सके और आपकी गणित अच्छी और मजबूत हो सके। तो चलिए बिना देर किए यह सवाल लगाते हैं। सवाल क्या है? कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी? मान लीजिए कि हम इस बारे में कुछ नहीं जान रहे हैं। यह सवाल क्या है, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, लेकिन साधारण ब्याज का हम सूत्र जान रहे हैं। सूत्र क्या है साधारण ब्याज का? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। यह सूत्र है साधारण ब्याज का, यह हमको याद है। और गणित में कोई सूत्र कब अस्थायी रूप से याद होता है? जब उस पे हम सवाल लगाते हैं, उस पे अभ्यास करते हैं तो याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। याद करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। लेकिन अगर इसको हम रटने का प्रयास करते हैं तो भूल जाते हैं, बार बार भूलते हैं। लेकिन इस पे अभ्यास कार्य करते हैं तो हम कभी नहीं भूलते। यह हमको सूत्र याद है। और क्या है? कितने समय में साधारण ब्याज, यह साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। हमको यही पूछा है, कितने समय में, यही हमसे पूछा है। दर दिया है, यह दर दिया है, ठीक। और कह रहा है साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि। 40% वृद्धि का मतलब यह कोई धन है, उसके मान में 40% वृद्धि। अगर वह यक्ष है तो यह हो गया इतना हो गया। यानी यह जो यक्ष है, हम मान ले रहे हैं कि यक्ष धन है, यक्ष रुपया धन है। और कह रहा है कितने समय में यह यक्ष गुणे 40% हो गया, यानी 40% बढ़ गया। वो जो धन है कितने समय में 40% बढ़ गया, इतना हो गया। पहले इतना था, कितने समय में इसमें इतना वृद्धि हो गई। तो जो ये वृद्धि हो रही है ना, है तो पहले धन है, और जो ये वृद्धि हो रही है यही ब्याज है। 40% जो धन में वृद्धि हो रही है वही उसका ब्याज है। तो चलिए लगाते हैं। माना धन
यक्स रुपया है, यक्स रुपया धन है, और टी समय में यह इसमें 40% वृद्धि हो जा रही है। टी समय बाद धन में 40% वृद्धि हो गई। ठीक, तो ब्याज क्या होगा? ब्याज क्या होगा? ब्याज क्या होगा? 40% वृद्धि हो गई, तो इसमें ब्याज क्या होगा? जो धन है उसका जो 40% है वही ब्याज होगा, क्योंकि 40% ना वृद्धि हुई, तो ब्याज बराबर हो जाएगा उस धन का 40%, यानी यह हो जाएगा 2/5x, इतना ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज हमको मिल गया, धनमान ही लिए, और हमको दर पता ही है 5%, हमको समय निकालना है। चलिए सूत्र में रख दे। इसलिए ब्याज 2/5 यक्स बराबर मूलधन मान ही लिए यक्स, गुणे दर 5 है ही, समय टी मान लिए, और बटा 100, या इससे कटेगा तो 20 आ जाएगा, और ये इससे कटेगा तो 4 आ जाएगा। इसका तिर्यक इसमें गुणा कर दीजिए और यह इससे कट जाएगा, तो 8 और ये 3। यह हमेशा इसमें सूत्र में जो रखा जाता है, जो आता है वर्ष में आता है, अर्थात t बराबर 8 वर्ष। साथियों, यह हमारा अगला सवाल है। सवाल क्या है देखते हैं। साधारण ब्याज पर की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यह तिगुना कितने वर्ष में होगा? साधारण ब्याज किसी धन पे लग गया और उसकी कोई निश्चित दर है और 10 वर्ष में दोगुना हो गया, तो पूछ रहा है कि वह धन तिगुना कितने वर्ष में होगा। तो पहले हम उस धन को ही तो पहले मान लें, धन नहीं मानेंगे तो कैसे उस पर सवाल लगाएंगे। गणित की एक खूबसूरती यह होती है कि जो कुछ नहीं आता है उसको पहले आप मान लीजिए। पहले हम धन मान लेते हैं कि धन यक्स रुपया है, उसके बाद इस सवाल लगाते हैं। माना धन यक्स रुपया है, ठीक, और दर जब निश्चित दिया है तो दर क्या है यार, तथा दर यार है, और समय दे दिया है 10 वर्ष है। समय दिया है 10 वर्ष, समय कितना दिया है? समय 10 वर्ष। ये धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 10 वर्ष बाद धन दोगुना हो जाता है। 10 वर्ष बाद धन कितना हो जाता है? इसका अपने का दोगुना कितना हो गया? 2 रुपया हो जाता है। अब ये बताइए कि धन यक्स है, 10 वर्ष में यार की दर से धन दोगुना हो गया, 2 हो गया, तो यक्स है और 2 हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया? साधारण ब्याज है ना, ब्याज कितना हो गया? अरे 2 हो गया और धन था 1 रुपया, तो ये 1 रुपया
साधारण ब्याज हो गया। साधारण ब्याज कितना हो गया? यक्स रुपया। अच्छा, साधारण ब्याज का हम सूत्र जानते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इसमें देखिए क्या क्या आपको मिल चुका है। साधारण ब्याज मिल चुका है, यह हमको मिला है। धन यह मान ही चुके हैं, मूलधन। और समय यह 10 है ही। दर यानी यार का हम मान निकालते, तब उसके बाद वर्ष फिर निकालते हैं कितने वर्ष में 3 गुना होगा। ठीक है ना? इसलिए करेंगे क्या कि क्या है, 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो साधारण ब्याज कितना हो गया 10 वर्ष में? यक्स, और मूलधन यक्स था ही, और यह आर दर हम मान ही लिए हैं, और कितने में? 10 वर्ष में बटा 100। यह कट गया इससे, यह इससे कट गया, इधर त्रिय गुणा करेंगे तो 10 बराबर यार, यानी यार बराबर 10। और 10 क्या है? दर है, इसलिए इसको हम प्रतिशत लिखेंगे। ये तो हमारा दर निकल गया। अब हमको यहाँ दर, जो इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं, दर मिल गया। अब 3 गुना कितने समय में धन हो जाएगा? जो धन है कितने समय में 3 गुना होगा? हम मान लेते हैं, माना धन यक्स रुपया टी वर्ष में 3 यक्स होगा। टी वर्ष में 3 यक्स होगा, यानी अपने का तिगुना हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो गया? तो ब्याज ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर यह 3 यक्स माइनस यक्स, ये तो मूलधन है, और ये मूलधन सहित ब्याज है, तो ब्याज निकाल ले मूल निकाल कर। तो ये 2 यक्स रुपया, ये तो ब्याज हो गया टी वर्ष में। यानी जब धन तिगुना हो रहा है तो अब यही हमको निकालना है, यानी यहाँ इसको रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, और जो यह धन है इसको यहाँ रख देंगे, हाँ दर हमको 10 मिला है यहाँ रख देंगे। तो इसीलिए साधारण ब्याज, यानी चूंकि ये 2 यक्स बराबर हो जाएगा यक्स गुणे, यह दर क्या है आप निकालें 10, और गुणे समय यही हमको टी निकालना है, और बटे 100। यह इससे कट जाएगा, और यह इससे कट जाएगा, और इसका तिर्यक गुणा कीजिए, 2 गुणे 10 बराबर टी, तो टी बराबर 20, और हमेशा इसको वर्ष में लिखा जाता है। यही हमारा उत्तर होगा। चलिए।